इमरान मसूद जो है सिर्फ पैसे का पुजारी है और कुछ नहीं। उसके सिर्फ चढ़ापा चढ़ा दो तो इमरान मसूद सब कुछ है, नहीं तो इमरान मसूद के पास कुछ नहीं है। जैसे आसू मलिक यहाँ से विधायक भी हैं, तो उन्होंने कुछ कराया है या नहीं? आज ही करवाया उन्होंने, सड़कें बनवा दी। दिखाओ आप, अभी भी मौके पे दिखा दूंगा मैं चल के। आना तो मेयर कैसा चाहती है सहारनपुर की जनता? मेयर भी समाजवादी नूर हसन भाई को चाहती है, क्योंकि समाज, मैंने पहले ही बताया आपको, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के हित के लिए कार्य करती आई है। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। लगातार सहारनपुर की गलियों गलियों में जाकर हम जनता से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय लगभग रात के 8 बजे का समय हो रहा है और सहारनपुर की गलियों में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। सहारनपुर की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार निकाय चुनाव में यहाँ पर सामने आने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? मनीष यादव। यादव जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की वो चीजें हैं जो इस बार चुनाव में सामने आने वाली है? सभी प्रकार की समस्याएं हैं हमारे यहाँ पर। ना कोई काम हुआ है अब तक, ना कोई सड़कें बनी है, ना नाली बनी है, ना कोई पार्क साफ हुआ है, ना टंकी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। हमारे गांव के अधिकतर लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए गए, अधिकतर लोग हमारे विद्या पेंशन नहीं मिली। तो जैसे आप जो लगातार जो आप ये समस्या बता रहे हैं, अब तमाम पार्टी के नेता आपके पास आ रहे होंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जी सारे काम करा देंगे, तो सहारनपुर की जनता को किसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है? हमें तो सबसे पहले साइकिल की समाजवादी की सच्चाई लगती है। हम भाजपा के खिलाफ है बिल्कुल। जिन्होंने जो वादे किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं। भाजपा ने जितने वादे किए हैं आज तक, आप एक बताइए कि पूरा हुआ हो। लेकिन बसपा वाले भी कह रहे हैं जी सारे काम करा देंगे। अजी कहाँ करा दें, बसपा का तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले 5 साल से बताइए आप भी, बसपा कोई पता हो? तो साइकिल पे ही है। साइकिल पे बिल्कुल। साइकिल से उम्मीद है। हाँ जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौशाद। नौशाद जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह की समस्या इन्होंने बताई है? हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वो अस्पताल है, उसकी जाके हालत देखो क्या हो रही है। एक सरकारी स्कूल है, वो उससे बदतर है। बच्चे पूरे दिन बाहर फिरते रहते हैं, ना कोई मैडम का कोई वो है, ना कोई डॉक्टर के कोई वो है। ये देख लो कि कोरोना के काल में सारी सुविधा मिलनी चाहिए थी। क्या लग रहा है आपको जो समस्याएं हैं, कौन करा सकता है इनका समाधान? आशू मलिक आसू मलिक जी। ये इमरान मसूद नु कह रहे हैं जी मैंने सारे काम करा दिए, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। एक बता दो तो कौन सा काम किया है, एक बता दो। उसे तो पार्टी चेंज करने से फुर्सत नहीं है, काम क्या कराएगा? अच्छा, उसे तो पार्टी चेंज कराने बदलने से फुर्सत नहीं है, काम कैसे करा देगा? क्या लग रहा जो मतलब आपने कहा कि आसू मलिक यहाँ पे विधायक भी हैं, विधायक है और आगे जो उनका मेयर प्रत्याशी है उससे उम्मीद है हमें, क्योंकि विधायक है और फिर उसके बाद मेयर जो प्रत्याशी बनेगा उससे बहुत उम्मीद है हमें। तो जो विधायक रहते समय उन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले, वे वादे पूरे हुए हैं? कुछ तो पूरे हुए हैं और कुछ और हो जाएंगे। और जो आपने कहा कि इमरान मसूद को पार्टी बदलने से फुर्सत नहीं, तो क्या ये पार्टी बदलने का जो उनका इस समय सिलसिला है ये नुकसान दे सकता है? बिल्कुल नुकसान देगा। जो आदमी पार्टी में एक जगह पड़ा है, भैया कहा कि बड़ों की कहावत सुनिए कि एक जगह पड़ा पड़ा पत्थर ही भारी हो जाता है। और अगर आप कभी यहाँ पे दल बदलो, कभी वहाँ पे दल बदलो, तो ऐसे तो कुछ भी इंसान की वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए उनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान होता है। तो देखिए जनता की लगातार चीजें जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है? धर्मपाल है जी मेरा नाम। तो धर्मपाल जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं? जी बसपा के लिए कहना चाहूँगा मैं, कोई टिकट नहीं हुआ। एससी में जो टिकट होना था किसी का टिकट नहीं हुआ। बीजेपी से हमारा कोई टिकट नहीं हुआ है, समाजवादी से हमारा टिकट हुआ है और हमें इनके लिए बहुत समस्या है बसपा के लिए। और वाल्मीकि का टिकट हुआ, हमारे जो प्रत्याशी हैं ये कैसे वोट डाल लेंगे उन्हें जब इनका कोई कार्य कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ कुछ भी। तो जैसे आपने कहा कि जी दलित का जो है टिकट वो समाजवादी से हुआ है, लेकिन जिस तरह से बसपा के लोग बात कर रहे हैं कि जी दलित मुस्लिम समीकरण है और ये सब जो है बसपा की ओर है। देखो ये संदीप भाई की ओर है सब, हमारी बिरादरी भी और मुस्लिम वोट भी टोटल जितना भी है। और वाल्मीकि को कैसे देंगे वोट? ये तो उनके पास बैठ भी नहीं सकते भाई साहब जाके, उन्होंने टिकट उन्हें दे दिया तो कैसे बैठेंगे जाके? तो इसलिए तमाम चीजें सामने आएंगी जी। तो देखिए लगातार चीजें यहाँ की जनता बता रही है। आपका नाम क्या है जी? अजीत कुमार है। अजीत कुमार, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो समस्याएं हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आप तो आपको सामने ही है, जो कुछ भी है वो बोल देंगे जी बोल तो देंगे। आपको लगता है कि तमाम चीजें मुद्दा बनेगी इस बार? बनेगी क्यों नहीं बनेगी। तो देखिए लगातार चीजें सामने आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है जी।
ठीक है। क्या कहना चाहोगे गौतम साहब, अब चुनाव चल रहे हैं, सब नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। देखो जी, बड़े बड़े नेता वादे कर रहे हैं सब, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमरान मसूद जी पहले कांग्रेस में थे, ठीक है, पहले कांग्रेस झंडा ठा के कहते थे जी कांग्रेस है, कांग्रेस है सब कुछ, ठीक। उसके बाद गए सपा में, सपा में उन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। अखिलेश यादव जी ने उन्होंने नकार दिया, क्योंकि उनके पीछे कुछ नहीं है, उनका इमरान मसूद का सिर्फ पता क्या है, पैसे का फंडा है सिर्फ। अगर मैं टिकट बांट रहा, पैसे ले दो बस मुझे, ठीक। उसके बाद जो है वे चले गए बसपा में, कहने लगे कि जी बसपा वाले हैं, बसपा यह सब कुछ है। और अब जय जना कहने कह दिया कि सपा कुछ नहीं है। पहले कहते थे कि सपा है सब कुछ, कांग्रेस पीछे चली गई, बीजेपी सब कुछ है, कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है जो इस तरह की बातें हैं उन्हें नुकसान कर सकती है? भाई जी नुकसान करेगी बिल्कुल। इमरान मसूद जना सिर्फ पैसे का पुजारी है और कुछ नहीं, उसके सिर्फ चढ़ापा चढ़ा दो तो इमरान मसूद सब कुछ है, नहीं तो इमरान मसूद के पास कुछ नहीं है। तो अब यहाँ की जनता को किससे उम्मीद है, कौन क्या काम कर सकता है यहाँ पे? यहाँ की जनता सिर्फ जना हमारे जना समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने संदीप भाई को टिकट करा पार्षद का, ठीक है नहीं, तो हमारा पार्षद जना सिर्फ है, संदीप सहगल। तो यानी कि समाजवादी ने आपके यहाँ पे टिकट दिया है, इसलिए समाजवादी से उम्मीद है। समाजवादी से उम्मीद है। और रही बीजेपी की बात, पिछली दफे जना बीजेपी का जना 5 साल जना कार्यकाल जना बिल्कुल बेकार रहा। प्रमोद चौधरी था, किसी भी पूरी पुष्पांजलि में या किसी गांव चकरेटी में किसी वार्ड पूरे 13 वार्ड में कहीं भी अगर उसने काम करवाया हो तो मुझे आन का प्रमोद चौधरी ने कहता है कि अरुण भाई मैंने ये काम करवाया। अच्छा, जैसे आसू मलिक यहाँ से विधायक भी हैं, तो उन्होंने कुछ कराया है या नहीं? आज ही करवाया, उन्होंने सड़कें बनवा दी, दिखाओ आप, अभी भी मौके पे दिखा दूंगा मैं चल के। तो क्या लग रहा है जो काम कराया, काम की वजह से जनता उन्हें यहाँ पे स्वीकार कर सकती है? जनता स्वीकार करी, काम की वजह से आसू मलिक को जनता स्वीकार करी और संदीप भाई को स्वीकार कर रही है, काम की वजह से कर रही है। प्रमोद चौधरी ने कुछ नहीं काम करवाया। देखिए बीजेपी ने जना महापौर के लिए जना डॉक्टर अजय को उतारा है, ठीक है नहीं। मेरी जनता से ये बात है और बीजेपी वालों से भी ये बात है, भाई वो डॉक्टर साहब जो है वो अपने मेडिग्राम में जो मरीज आते हैं उनका ऑपरेशन या कोई दवाई उन्हें देंगे या क्या नाम जनता का क्या नाम वो करेंगे, भला करेंगे। मतलब यानी कि मतलब देखो जैसे कि या तो जनता के लिए जो ना ऐसा महापौर था अपना वो उतारते प्रत्याशी कि जो जनता के बीच में काम करता हो, लेकिन उन्हें इतना टाइम नहीं है डॉक्टर अजय को कि वो अपना जो है वो अपना मेडिग्राम हॉस्पिटल संभाले या क्या ना जनता के बीच जाए। वो कहाँ जाएगा अकेला आदमी, बताओ। मेरा तो यही कहना भाई, वो इन्होंने गलत आदमी उतारा। देखो सही बात तो ये है। तो इस बार यानी कि भाजपा को जो है प्रत्याशी की वजह से भी नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा जी, 100% नुकसान होगा। क्योंकि अगर सुनो मेरी बात कि अगर किसी के पेट में दर्द है और पता चल गया भाई ऑपरेशन करना है इसका, अब किसे बुलाओगे? डॉक्टर अजय कर सका ऑपरेशन, ठीक है नहीं। और डॉक्टर अजय पता चल रहा कि लखनऊ में योगी जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, तो वहां से कैसा जाएंगे? 2 मिनट में या 10 घंटे में या 5 घंटे में कैसे जाएंगे? तो इसलिए भाजपा को प्रत्याशी की वजह से नुकसान होगा। नुकसान होगा जी, 100% नुकसान होगा बीजेपी को। देखिए, लगातार चीजें सामने आ रही हैं। एक युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है दोस्त आपका? विरुद्ध यादव। यादव जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार जनता बता रही है कि जी सफाई की व्यवस्था हो, नालियों की हो, पानी की समस्याएं, तमाम तरह की समस्या बनी हुई है। ये सही बात है, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ प्रमोद चौधरी के द्वारा। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करा गया। हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, कभी लाइट नहीं सही रहती यहाँ पे और सफाई नहीं रहती, और कूड़ा उठाने के भी यहाँ पे पैसे लेते हैं, जो कि आए दिन समस्या पब्लिक की यहाँ पर बनी हुई है। तो अब क्या सोचा है, यहाँ की जनता ने क्या चाहती है? अब की जनता ने ये सोचा है कि समाजवादी पार्टी से जो विधायक हमारे आशू मलिक जी हैं, उनके द्वारा जो सड़कों का निर्माण यहाँ करा गया है, सर समाज की लड़कियों की शादियाँ उन्होंने कराई है यहाँ पर, उनके द्वारा जो कराया गया विकास है वो हम नहीं भूल सकते। और हम इस चुनाव में उनके द्वारा उतारा गया प्रत्याशी संदीप सहगल जी जो हैं, उनको हम भारी मतों से जिताकर विजयी बनाएंगे। तो यानी कि मतलब समाजवादी को आप लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि जी मैंने इतना काम करा दिया कि मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं, सब जानती है जनता। सिर्फ बातों में विकास है, जमीनी विकास नहीं है। तो ये तो आपने पोल खोल दी उनकी बात तो। बिल्कुल, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज तक विकास करा है पार्टी पे, सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, ये उनका विकास है।
जमीनी के लगातार सहारनपुर की जनता की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और जिस तरह से यहाँ पर जनता से बात की गई है, इमरान मसूद के जो दावे हैं उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता ने एक तरह से पोल खोल दी है। कोशिश लगातार जारी है और जनता से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये लगातार जनता का कहना है कि जो जनता का काम करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। और लोग भी मौजूद हैं। दोस्त क्या नाम है? जी सुमित कुमार। सुमित कुमार भाई, युवा साथी हैं आप, तो सहारनपुर का युवा क्या सोच रहा है इस बार? अब की बार युवा सोच रहा है कि भाई संदीप को लाना है पार्षद सीट पे हमारे जो वार्ड नंबर 13 से है। और मेयर को किसे बनाना? मेयर नूर हसन अच्छा जी, जो उनके नूर मलिक हसन जी, आसू मलिक जी हैं जी, उन्होंने काम अच्छा किया है हमारे क्षेत्र में। तो काम के दम पे जनता रिपीट करेगी उनको? जी बिल्कुल काम के वजह से ही जनता जानती है सबको, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा दोबारा। तो देखिए लगातार यहाँ के युवाओं का भी कहना है कि काम की वजह से कहीं ना कहीं जनता उनको एक उम्मीद की नजर से देख रही है। एक युवा साथी और मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार भाई, क्या कहना चाहोगे? हम लगातार आज सहारनपुर में सुबह से गलियों में घूम रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। आपके इस क्षेत्र में किस तरह की वो चीजें हैं जो काम होना चाहिए था अब तक ना हो पाया हो? पहले तो हमारे नगर की समस्या है, जो हमारा नगर है हरेटी और पुष्पांजलि विहार, वार्ड नंबर 13 बहुत बड़ा है। नगर हरेटी और पुष्पांजलि विहार में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है पिछले 5 वर्ष से। वही हमें सिर्फ उन्होंने अपनी गलियों का विकास किया है, हमारी गली का कोई विकास नहीं किया है। ना अच्छी ये अपनी शिक्षा ना लिया है, जो शिक्षा स्वास्थ्य है, मतलब अन्य जितनी भी समस्या है उनको किसी का भी निस्तारण उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इस बार जनता का क्या मूड है? इस बार जनता का है समाजवादी पार्टी से हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी संदीप भाई टेंट वाले, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करती आई है और समाजवाद का नारा बुलंद उन्होंने हमेशा से किया है और ये हम आगे भी आशा करते हैं। और ये सभी नगरवासियों ने संदीप भाई को चुना है, इसलिए हम समाजवादी के हित में अपना वोट। तो ये तो पार्षद की बात हो गई। अगर मेयर की बात करें, क्योंकि पार्षद की एक अहम भूमिका होती है मेयर से अपना काम लेकर आना और विकास कार्य कराना, तो मेयर कैसा चाहती है सहारनपुर की जनता? मेयर भी समाजवादी नूर हसन भाई को चाहती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के हित के लिए कार्य करती आई है। किस तरह की उम्मीदें आपको नूर हसन से है? जैसे वो आसू मलिक के भाई हैं, भाई विधायक है, वो अपने भाई को लेकर आ गए। जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छे जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, जितनी भी रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनके निस्तारण की हमें नूर हसन जी से आशा है, उम्मीद है। तो देखिए लगातार जनता को समाजवादी से यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो इन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। क्या नाम है जी आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह की लगातार जो चीजें लोग बता रहे हैं, कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको इनकी? मैं जो ये हमारा ये समाज जो आज सब घूम रहा है, सिर्फ समाजवादी जो पार्टी से हैं सब लोग, और ये सिर्फ कार्य के अच्छे जो हमारे गांव में सब मिट्टी वगैरह जब नाली वाली सब गंदी हुई पड़ी है, इस टाइम सब बच्चे बीमार रहते हैं, घर के पीछे इतना कूड़ा है, और सब विकास चाहते हैं सब लोग। क्यों विकास मिलेगा तो हर इंसान है ना ये सोचेगा कि हाँ भाई हमारा विकास हुआ है, तभी आगे कोई काम कोई कर पाएगा। तो देखिए लगातार जनता की उम्मीदें बनी हुई है और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब चुनाव के समय में यहाँ पर तमाम नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और सहारनपुर की जनता जिस तरह से बता रही है कि समाजवादी पार्टी को इस समय हम उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी का प्रत्याशी किस तरह से इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, सहारनपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।